प्लीज सिट डाउन। एब्सेंट कर दो। किसको सर? मधु और मालती को। मधु और मालती। छोड़ो ना, तुम तो कह रहे थे बातें करेंगे। बातें करके टाइम मत खराब करो। बातें नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? तुम बहुत बातें करती हो। छोड़ो ना। चलो ये हो जाए। लेकिन तुम्हारा घर तो भी बहुत दूर है। इससे आगे साथ साथ जाना ठीक नहीं है। फिर? इतवार को तो कॉलेज बंद है। एक्स्ट्रा क्लास का बहाना करके। जाऊं? हो रहे हैं अनिल के रोमियो जूलियट। यही मत मालती हैं? यहाँ पापा। भाई कुछ भी हो, बच्चे तो बहुत प्यारे हैं। अनिल ने जोड़ी तो गलत नहीं चुनी। अब ये और बात है कि लोग ड्रामा नहीं कर पाए। ड्रामा भी चल रहा है पापा, असली वाला। लगता है शायद कॉलेज नहीं गए। मधु। नमस्ते दीदी। नमस्ते मधु, ये मेरे पापा हैं। नमस्ते जी। खुश रहो बेटे। क्यों मधु, आज कॉलेज नहीं गए? जी वो मदर की तबीयत खराब थी ना। मदर की तबीयत खराब थी तो तुम्हें भी घर पे रहना चाहिए था ना बेटे। जी हाँ, जा रहा हूँ ना, घर जा रहा हूँ। अच्छा जाओ। ये तो मेरा फर्ज था शर्मा जी, वरना आजकल के जमाने में कौन किसमें दिलचस्पी लेता है। वो हम तो ठहरे पुराने आदमी। अब आप जानिए, आग लगी देखते हैं, फायर ब्रिगेड को फौरन खबर कर देते हैं। मैं इस आग को जरूर ठंडा कर दूंगा। तो अपने लड़की के माँ बाप को खबर दे दी? वही से तो सीधा चला आ रहा हूँ। तो अब मैं चलूं? नमस्ते। नमस्ते। देखा अपने लड़के को, क्या सोचा था और क्या निकला। अब आए तो इतना पीटो कि हड्डी पसली एक हो जाए। भैया बेशरम, मना किया था ना, मत जाना। अरे हम लोग की इज्जत का बिल्कुल ख्याल नहीं किया। नहीं मानी ना। अरे भगवान, मना किया था ना कि उस शर्मा के लड़के के साथ मत जाना। नहीं मानी, बिल्कुल ख्याल नहीं किया। मारे मैंने तुझे जन्म क्यों दे दिया, उसी दिन तो मर गई। बोल, फिर घूमेगा। खाता घर का है और छोटे सांड की तरह आवारागर्दी करता फिरता है।
बोल, अगर उस बच्चन लड़के की तरफ तूने देखा भी तो जान से मार डालूंगा। बोल, देखेगा? बोल, 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 बोल। कल तुम कहां थे मधु? कल तुम कहां थे? आप नहीं जानते सर? नहीं। कल मैं कॉलेज नहीं आया था सर। वो तो मालूम है। तुम्हारे साथ कौन था? कोई नहीं था सर। झूठ, झूठ मत बोलो मधु। सर आप सब जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि मधु, तुम्हें शायद जानकर ताज्जुब होगा कि अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो झूठ नहीं बोलते। तो फिर शिकायत किसने की? किसी ऐसे ने जो खुद सजा नहीं दे सकता। पर मुझे तो सजा मिल गई सर। देखो, प्यार एक बहुत पवित्र चीज है, इसलिए छुप छुप कर प्यार करना पाप है। आज जिस प्यार के लिए प्राइवेसी अपराध है, कल वही तुम्हारा अधिकार होगा। सुनो, अगर तुम्हारा संतुलन बना रहा तो तुम दोनों का साथ कभी नहीं छूटेगा, लेकिन इसके लिए समय चाहिए, संयम चाहिए। खैर, आज तुम मुझसे एक वायदा करो कि आज के बाद कभी भी छुप छुप कर नहीं मिलोगे और प्यार से पढ़ाई लिखाई करोगे। हाँ बोलो। जाओ, क्लास में जाओ। सर, समझ में नहीं आता कि क्या करूं, किससे पूछूं। सर, शाम को खा पी कर जब पढ़ने बैठता हूं तब नींद आने लगती है, और जब नींद आती है तो सर सपने आने लगते हैं, और सपने आते हैं तो सर तो क्लास की लड़कियां दिखाई देने लगती हैं। लड़कियां? माने सिर्फ एक दो सर, फिल्म के एक्ट्रेसेस दिखाई देने लगती हैं सर, वो कुछ ज्यादा ही दिखाई देने लगती हैं। देखिए सर, बुरा मत मानिए, ये सब मैं आपको अपना दोस्त मानकर समझा रहा हूं सर। उसके बाद न सो पाता हूं न पढ़ पाता हूं। कामेश्वर, तुम एक काम करो, रोजाना शाम को ठंडे पानी से नहाकर मेरे घर आ जाया करो। अच्छा सर। फिर वहीं खाना खाओ और वहीं पढ़ा करो, सब ठीक हो जाएगा। अब जाओ।
पहले ऐसा नहीं था सर। कुछ दिन पहले तक मेरे माँ बाप मुझे जितना प्यार करते थे, जितनी मेरी परवाह करते थे, अब नहीं करते सर। मुझे एक बात बताओ, जब तुम छोटे थे तब 24 घंटे में अपने माँ बाप के साथ कितने देर रहते थे और अब कितने देर रहते हो? बोलो। हाँ सर, आजकल तो कभी कभी मुलाकात होती है। बस इसी से समझ लो, जब तुम्हारे माता पिता से मुलाकात ही नहीं होती तो तुम्हें प्यार कैसे करेंगे? जाओ, घर जाओ, उनसे मेल जोल बढ़ाओ, फिर देखो। घर जाओ। थैंक यू सर। अब आपकी क्या समस्या है? सर, समस्या ही समस्या है। जब से आपने मना किया है तब से सब कुछ उल्टा हो गया। पहले मिलते थे, बातें करते थे तो एक दूसरे के बारे में इतना नहीं सोचते थे, लेकिन अब हर वक्त उन्हीं का ख्याल आता है। उनके साथ भी शायद ऐसा ही होता होगा। सर, क्या आप यही चाहते थे? मालती, कॉलेज बंद हुए 1.5 घंटा हो चुका है। अब तुम्हें घर जाना चाहिए। जाओ, देर हो रही होगी। चलोगे या नहीं? चलना है तो चलो कविता, पर एंजॉय नहीं कर सकूंगा। मालती के सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी है। दुनिया के हर सवाल का जवाब तुम्हारे पास नहीं है अनिल। कविता, जो सवाल मेरी वजह से पैदा हुआ है उसका जवाब तो मेरे पास होना ही चाहिए। अनिल, तुम्हारे मधुमालती इस कदर हमारी जिंदगी में आ घुसे हैं कि पूछो मत। जाने दो ना, क्यों इतना इम्पोर्टेंस देते हो उन्हें? इम्पोर्टेंस की बात नहीं है कविता, इस सवाल का जवाब देना मेरी जिम्मेदारी है। अनिल, जब किसी के दिमाग में इस तरह का सवाल पैदा होता है तो दिल कहीं न कहीं से उसका जवाब ढूंढ ही लेता है।